इसमें जो नहाते हैं वो सत्संग वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं वो सत्संग वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं सत्संग वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं सत्संग वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं। आप भाइयों को बात मेरे साथ सत्संग वो ओ सत्संग वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं ओ ऋषियों ने मुनियों ने इस प्रेम से गाया है। ऋषियों ने मुनियों ने इस प्रेम से गाया है। ओ ऋषियों ने मुनियों ने इस प्रेम से गाया है। ऋषियों ने मुनियों ने इस प्रेम से गाया है। इस बहती धारा में गोता जो लगाते हैं। इस बहती धारा में गोता जो लगाते हैं। ये कथा वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं। ये कथा वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं। ये कथा वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं। ये कथा वो गंगा है। इसमें जो नहाते हैं। वो पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वो कथाओं गंगा है। इसमें जो नहाते हैं। वो कथाओं गंगा है। इसमें जो नहाते हैं। इसमें जो नहाते हैं। इसमें जो नहाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सतारवें अवतार में व्यास जी बन के आए, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिखे थे। ये व्यास जी अवतार हुआ, इनकी कथा अभी आगे आएगी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके बाद भगवान इस धरती के ऊपर राम बन के आए। रामा अवतार
राम कथा क्या सिखाती है? मैंने कल बताया, अगर आपको याद हो, जीना कि कैसे रहना है, भाइयों का भाई के प्रति प्रेम सबसे बड़ी बात। अब बात चली है तो बताऊं, माता पिता के प्रति पुत्र का फर्ज। पिता ने एक बार कहा कि राम वनों को जाइए, एक बार नहीं कहा राम जी ने क्यों, कब, कैसे, क्या कारण। नहीं, ठीक है पिताजी, चला जाता हूं। माता कैकेयी के बारे में जब लक्ष्मण जी बुरा बुरा कहने लगे, राम ने रोक दिया, हे लक्ष्मण, वो हमारी माँ है, उनके बारे में ऐसा मत कहो, कोई अधिकार नहीं है हमें। अगर हमारे माता पिता हमें नरक भी जाने को कह दे तो भी स्वर्ग समझिए, परंतु सेवा से कभी मत चूकिए। ये मौका किसी किसी को मिला करता है माता पिता की सेवा करने का। थोड़ा माता पिता की कथा पे जाऊं, ध्यान देना। आज बच्चे कह देते हैं कि पिताजी अगर आप नहीं होंगे तो कौन सा हमारा काम रुक जाएगा, तब भी हम कर लेंगे। पर ध्यान देना, जिसके माता पिता नहीं हुआ करते हैं ना, उसको पूछना एक बार जाके माता पिता की अहमियत क्या है। आज हम मैं कोई भी है जिनके पिता बैठे हैं धरती के ऊपर हैं, हवा में उड़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है लेने की, कोई देने की, कहीं आने की, कहीं जाने की, कोई टेंशन नहीं है। जब पिता चला जाता है ना, तो धरती के बाहर एक सर का बाल भी नहीं रहता, धरती में धस जाता है आदमी। माता पिता का जितना उपकार आदमी के ऊपर है, उतना किसी के ऊपर नहीं। आप बताइए, क्या पशु माता पिता की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल हमें ये वरदान है कि हम सेवा कर सकते हैं माता पिता की, फिर भी क्यों चूकते हैं, फिर भी क्यों पीछे हैं, फिर भी क्यों नहीं समझते। अरे चाहे जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो कोई महत्व नहीं। एक बालक था, बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। पिता दिहाड़ी करते हैं, सुबह से काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, 300 रुपया दिहाड़ी, 250 रुपये दिहाड़ी मिलती है। पिता ने कहा कि पुत्र, मेरे पास इतना धन नहीं है तो कुछ छोटी चीज ले ले। नहीं नहीं पिताजी, साइकिल ही लूंगा, वरना कुछ नहीं लूंगा। आज उस पिता ने 2 गुनी मेहनत की है, 2 गुना काम किया है, और हफ्ते के भीतर भीतर बेटे के लिए साइकिल ले आई। जब दिवाली आए, कोई त्योहार आए, तो ध्यान देना, माता पिता कभी खुद के लिए कुछ नहीं लिया करते, अपने बच्चों के लिए हर चीज ला करके दे दिया करते हैं। मन में एक ही बात है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई कमी ना रह जाए। इतनी क्षमता नहीं है माता पिता की जितने की वो दे सके, परंतु उससे भी ज्यादा करते हैं, क्षमता से अधिक करते हैं। खुद भूखे रहेंगे, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, पर बच्चों के लिए नए कपड़े ला करके देंगे। किसी ने कितना सुंदर भाव लिखा, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को माँ बाप को मत
कितनी ही अर्चना की, कभी एक मंदिर में नाक रगड़ा है कि हमारे संतान हो जाए, हमारे पुत्र हो जाए, हमारे पुत्री हो जाए। कितने ही देवालयों में गए, तब जाकर के उस पुत्र को पाया है। और वही बच्चे पत्थर बन करके माँ बाप को बुरे शब्द कह दिया करते हैं। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत आई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत आई है, भगवान को लाख मनाया। इंसान कहे मैं ने कैलाश को हिला दिया था, और रावण कहे मैं बड़ा, तो राम से क्यों मरा? राम जी कहे मैं बड़ा, तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा? बड़े कौन हैं? भक्त बड़े, क्योंकि जिनके बस में परमात्मा है। जिनको कौन भगवान को बस में कर सकता है? केवल भगत। धन से अगर हम सोचें कि भगवान को अपने बस में कर लेंगे, नहीं हो सकता। हम दिखावे से भगवान को बस में कर लेंगे, नहीं हो सकता। अगर भगवान को बस में करना है तब तो निर्मल होना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान के आगे चतुराई नहीं चलती। बाकी दुनिया के आगे तुम चतुराई कर सकते हैं, चालाकी कर सकते हैं। भगवान के आगे चालाकी नहीं चलती, युक्ति लगा सकते हैं, भगवान के आगे युक्ति नहीं लगाई जा सकती। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया युक्ति से। युक्ति को कहते हैं हमारी देसी भाषा में स्कीम। कहते हैं कि हमने ये स्कीम लगाई जी, हमारा काम हो गया, तो बढ़ाओ बढ़ाओ। यहाँ की भाषा में बढ़ाओ कहते हैं कि मैं बढ़ाओ कितना हो गया काम। उसी प्रकार से कई बार बढ़ाओ तड़ाओ कर ये काम हो भी जावा, कई बार नहीं भी होता। तो इसी प्रकार ध्यान देना। एक बार क्या हुआ? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। को याद आता है तो मेरा मन करता है कि मैं पंजाबी में बोल दूं, क्योंकि पंजाबी में तो 4 कथा करके आया मैं। 3 तो लगातार, एक पहले। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कई बार क्या होंदा सी स्कीम लाते, काम हो भी जाता, कई बार नहीं भी होता। एक बार क्या होया महाराज, ध्यान दियो। कोई संत थे, आश्रम दे विच रहंदे ते कुटिया थी। तुसी ला लो इत्थे ही थी, वड्डू ही थी कुटिया, इत्थे रहंदे थे। कोई माता गई संतां कोल, संतां नूं कहा कि महाराज आज साडे घर तुसी रोटी खानी, भोजन साडे घर खाना। संत बड़े खुश होए, कहंदे ठीक है महाराज आ जाओगे। माता चंगे घर दी, बड़ी चीजां बनाईयां, पनीर, शाही पनीर, कड़ी कोफ्ता, गंढियाली, कई चीजें बनाई, और पापड़ भी बनाया महाराज। संत बैठ गए। जदों संत बैठे, माता ने थाली अगे लगा दी, कई चीजा। तब माता पापड़ देना भूल गई।
ਜਦੋਂ ਪਾਪੜ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀ ਪਾਪੜ ਹੀ, ਮਨ ਪਸੰਦ ਵੀ ਪਾਪੜ ਹੀ था। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਾ, ਮੰਗ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? जब मैं आ रहा था ना, अच्छा फिर मैं सप देखा है, वो मैं तो बाल बच गया। अच्छा थानू पता कितना लंबा सप था, कितना लंबा था? कहंदे कितना लंबा? महाराज इतना लंबा इत्थे ते लेके और रखे पापड़ा तक। ओ माता जी ओ महाराज मैं तो पापड़ देना ही भूल गई। युक्ति लगाई, बड़ा हो किता, पापड़ भी खाई दे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कई बार काम बन भी जाता है, कई बार नहीं भी बनता। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, किसी के घर में मेहमान आ गए, परौणे आए। जब परौणे आए घर में, पहले दिन आए तो समोसा आया, चाय, बिस्कुट, साथ में चटनी भी। बैठे महाराज सोफे के ऊपर, आदर हुआ, सम्मान हुआ। जब साडे घर भी कोई परौना आंदा तां असीं भी तां करदे ही है, एक दिन, 2 दिन, 30 दिन तां फिर घट जांदा है। 30 दिन नहीं रहिंदी ओह गलबात। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। साडी माता जे कहंदे पंडित सच ही कहंदा, झूठ नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तां ध्यान दिओ, उस वेले क्या होया, आगे महाराज एक दिन रुके, सब कुछ आया, बैठे खादा। दूजा दिन हो गया, समोसा उठ गया, कल्ले चाह बिस्कुट रह गए, नाल नमकीन। तीजा दिन होया, नमकीन गई, बिस्कुट रह गए। चौथा दिन होया, सुक्की चाह रह गई। जद परौणे नो रहंदे रहंदे होए 10 दिन हो गए, वो जान दा नाम ला ले। घर वाली कहंदी, घर वाले नाल कहंदी महाराज भला परौना होया, जाने का नाम ही नहीं लैंदा, मेरे ते नहीं बनदी रोटी, मैं नहीं बनानी। घर वाला कहंदा मैं करा भी तां करा क्या, किद्दां भेजां इहनूं, धक्का दे देवां? कहंदे जो मर्जी करो, मेरे ते नहीं रोटी बनदी। कहंदे तां इदां करो, स्कीम लगाओ, युक्ति लगाई। कहंदे तां इदां करना, मैं तैनूं जोर जोर ते बोलना, तै रोने लग जाना जोर जोर ते। तै कहना मैं तेन रोटी नहीं बनानी चाह, फिर इन्हें चल जाना। इदा ही किता, लगे अंदर घुलने आपस में, तू इदा तू इदा तू इदा। वो हाथ के ऊपर चंडा मारता इदा, वो बाहर पौना डर, ये तो चंडे पर काम आ गया, इदा काम खराब है। कहंदी घर वाली कहंदी जा, तै मैनू मारिया, मैं तेन रोटी नहीं बनानी, ना तेनों खिलानी, मैं चली। परौणे ने सोचा बाहर बैठे हुए ने, कहंदा जद इनो ही रोटी मिलनी तां मैनू कित्थे ते मिलनी, असीं भी चलिए भाई। चक्के अपना झोला, चल गया गेट के बाहर। अंदर ते घर वाला देखदा है, बाहर नख कट के गया तां चल गया दरवाजे ते बाहर, मेन गेट ते बाहर हो गया। जद बाहर हो गया तां घर वाला कहंदा घर वाली नूं, कहंदा भगवान तू काते रोंदी, मैं केड़ा तेन सच नहीं बोलिया, मैं तो तेन झूठ मूठ च बोलिया। तां घर वाली कहंदी ओ मैं भी किथे सच विच रोंदी, मैं भी तां झूठ मूठ विच रोंदी। इन्ने नो परौणा आ गया, कहंदा मैं भी केड़ा सच नहीं गया, मैं तां झूठ मूठ। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कई बार युक्ति लगाने से काम बन जाता है, कई बार नहीं भी बनता। परौणा कहता मैं पक्का है, कच्चा नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। हरे गर्म करवाया है हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद जी को कहा है कि हे प्रहलाद जी, अगर तुम्हारे राम में शक्ति है तो इस स्तंभ को चिपट के बताओ, गर्म स्तंभ को। तो उस समय प्रहलाद जी राम 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 करते हुए गए हैं और स्तंभ को जोर से चिपट गए हैं, और स्तंभ जो है कड़कड़ाहट करते हुए 2 भागों में गिर गया है।
और भगवान का वहां अवतार हुआ है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आधा शेर और आधा नर। उसने वरदान मांगे थे, ना मैं नारी से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं दानव से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। ये कथा कल विस्तार से आएगी, तब पूरी समझ आएगी। तो उस समय भगवान ने इस दानव को भी मृत्यु के घाट उतारा है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रहलाद जी को राजगद्दी दी है और अमर पद दे गए हैं। उसके बाद 15वें अवतार में राजा बलि के यज्ञ में वामन बन के गए हैं भगवान। बौना रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया, भिक्षा मांगी है। 3 लोग को देने वाले मांगने गए हैं। इसके लिए भक्तों के लिए। कारण क्या आता है अंत में? भगत। भगवान किसके अधीन है? अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। मुझे पा सकते हैं तो केवल भक्त पा सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उस यज्ञ में जब गए हैं, वहां राजा बलि से दान मांगा है। राजा बलि ने कहा मांगिए, क्या मांगते हैं ब्राह्मण देवता? तो उस समय वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, 3 कदम भूमि का दान दीजिए। मेरे पैर के द्वारा मापी गई 3 कदम भूमि का दान। अरे हीरे ले लीजिए, मोती ले लीजिए, जवाहरात ले लीजिए, मणियां ले लीजिए, नहीं, 3 कदम भूमि का दान दीजिए। जिस स्थान के ऊपर 2 गौएं और 1 बैल खड़ा हो जाए, इतनी भूमि का दाता जब तक सूर्य चांद रहता है तब तक उसका नाम रहता है। देना है तो दीजिए, वरना हम तो चले। नहीं महाराज लीजिए। शंख में जल लिया है, आज जल छोड़ने लगे हैं। जैसे जैसे हाथ में जल गिरने लगा, आज भगवान जो है आकाश को छूने लगे हैं, आकाश को चले गए। राजा बलि समझ गए कि ये तो विष्णु है। बोल राजा बलि, पहले कदम में क्या मापूं? प्रभु आकाश को माप लीजिए। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, सोमा कर रहे थे। 99 पौड़ियां स्वर्ग की लगा चुके थे, 100वीं लगा रहे थे। आज भगवान का पहला पैर जो है, पहला कदम जो है, पहला पांव कहाँ चला गया? ब्रह्मलोक में, आकाश में चला गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो प्रभु का पांव है, आज जल्दी से जल लिया है, सज्जे पांव का अंगूठा धोया है और उस जल को कमंडलू में रख लिया। जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। गंगा का प्रागट्य भी कहाँ से हुआ है? भगवान के चरणों से, विष्णु जी के चरणों से। बोल राजा बलि, दूसरा कदम मैं कहाँ रखूं? प्रभु धरती को माप लीजिए। दूसरे कदम में धरा माप ली थी। बोल राजन, तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? प्रभु मुझे माप लीजिए। आज राजा बलि को बांध दिया है महाराज। भगवान ने वही स्वरूप बना लिया। राजा बलि के दादाजी कौन थे? प्रहलाद। प्रहलाद जी वहां आए हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपने तो वरदान दिया था कि आप मेरे कुल में, आप मेरे कुल में 21 पीढ़ियों तक किसी को नहीं मारेंगे। आपने तो मेरे पोत्रे को बांध के रखा है महाराज। भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी, मैं जानता था आप आएंगे, मैं जानता था आप आएंगे, आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं तो
राजा बलि को निर्बल बना रहा था, इनका अहंकार छीन रहा था। आज राजा बलि चरणों में झुक गए हैं, चरणों में झुके कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा कि राजन कोई बात नहीं, बोलिए आपको मैं क्या वरदान दूं। आपने 99 यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ, मांगिए कुछ। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो उस समय भगवान ने कहा कि हे राजन, इतने यज्ञ करना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है, जाइए मैं आपको सुतलपुरी का राज देता हूँ। ये भी इंद्रपुरी के जैसी, स्वर्ग के जैसी ही है, आप वहाँ राज कीजिए। आज सुतलपुरी का राज जो है किसको दिया, किसको दिया? राजा बलि को। और इंद्र जी को अमरावती का राज वापिस लौटा दिया है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने बताया आपको कि भगवान किसके अधीन है? भक्तों के अधीन है। अहम भक्ता पराधीन। अब बात चल पड़ी कहीं एक बार, इंसान कहे मैं मेरा ते जोगी मुकुटा बाड़ा बड़ा दे मुझे मैं जोगी बन जाना, बड़ा दे मुझे
भला बुरा सबका
सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। पर गुजरात गरीबी में मन लगो मेरो लाल फकीरी में, मन लगो मेरो लाल फकीरी में। हाँ जो सुख पायो कृष्ण भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख दाई अमीरी में। मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में। ओ आखिर यह तन राख मिलेगा, आखिर यह तन राख मिलेगा, आखिर यह तन राख मिलेगा, आखिर यह तन राख मिलेगा। क्यों फिरता मगरूरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में। ओ जो सुख पायो कृष्ण भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में। ओ कहत संत सुनो भाई भगतो, कहत संत सुनो भाई भगतो, कहत संत सुनो भाई भगतो, कहत संत सुनो भाई भगतो। राम मिले है सबूरी में, मन लगो मेरो फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में। हाँ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा यही गीत भागवत में दिया है केवल एक मात्र, और दूसरा दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दो गीत गाए हैं। कहे संतोष में सुख बिना संतोष दुनिया दुख हारी, संत कहे संतोष में सुख बिना संतोष दुनिया दुख हारी। देखा दे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे हरि हरि श्री राम